क्वेश्चन नंबर 4 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक टैक्सी ड्राइवर है जो दो प्रकार का चार्ज करता है। एक जो चार्ज करता है वो फिक्स्ड करता है और एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल कौन सा होता है? वो किलोमीटर पर डिपेंड करता है, कितना किलोमीटर आप चले। और जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि यदि 1 किलोमीटर का 5 रुपया लग रहा है, 1 किलोमीटर का कितना रुपया लग रहा है? 5 रुपया, प्लस फिक्स्ड किराया आपका 10 रुपया है। तो आप 10 किलोमीटर जाएंगे तो 10 पचे 50 रुपये तो देना ही पड़ेगा, प्लस 10 रुपया जो एक्स्ट्रा लग रहा था फिक्स्ड वो आपको देना पड़ेगा। मतलब आपको टोटल 60 रुपया देना पड़ेगा। कब? जब आप 10 किलोमीटर ट्रेवल कीजिएगा। अच्छा, यही 15 किलोमीटर ट्रेवल कीजिएगा तो सर 15 गुने 5, क्योंकि 1 किलोमीटर का 5 रुपया, 15 किलोमीटर का 15 गुने 5 हो जाएगा, प्लस 10 रुपया जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो आपको देना पड़ेगा। मतलब सर आपको देना पड़ेगा 85 रुपया। समझ रहे बात को? तो उसी तरह से लेट मान लेते हैं, लेट द फिक्स्ड फेयर इज इक्वल टू x रुपीज़ एंड वेरिएबल फेयर पर किलोमीटर इज इक्वल टू y रुपीज़। मतलब y रुपया 1 किलोमीटर का दाम ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक आदमी जो है वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करता है। अब बेटा 60 किलोमीटर ट्रेवल किया, देखिएगा ये मैन ट्रेवल्स 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर गया। सर 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 60 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 60y प्लस फिक्स चार्ज कितना था x, वो तो लगेगा ही लगेगा। टोटल मिलाकर वो दिया 960 रुपया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब आगे सेकेंड में बोल रहा है कि अब वही आदमी यदि 80 किलोमीटर जाता, अ मैन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर, यदि 80 किलोमीटर जाता तो देखिए 1 किलोमीटर का y रुपया लग रहा है, तो 80 किलोमीटर का कितना लगेगा? 80y प्लस फिक्स जो था वो तो लेगा ही लेगा। अब दोनों मिलाकर लेता है वो बेटा 1260 रुपया। इक्वेशन नंबर 2, 1 2 को सॉल्व कर लीजिएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा और y का वैल्यू। जो x निकलेगा वो आपका फिक्स्ड फेयर हो जाएगा और जो y निकलेगा वो आपका वेरिएबल फेयर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझिएगा बाबू बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा समझिएगा बाबू क्या बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, समझना है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज। अब बोलते हैं हॉस्टल के बारे में डिस्कस कर रहा है। अब हॉस्टल में भी ना आपका दो टाइप का चार्ज लग रहा है। एक फिक्स चार्ज लग रहा है और एक जितना दिन आप खाना खाइएगा, जितना दिन रहिएगा उसका अलग से, मतलब एक वेरिएबल है, ठीक है। हम मान लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट है 500 रुपया और वेरिएबल है 100 रुपया पर डे। आपको यदि 3 दिन रहेगा बेटा कितना रुपया देना पड़ेगा? सर एक दिन का 100 रुपया, तो 3 दिन का 300 रुपया तो हो ही गया, प्लस 500 रुपया आपका एक्स्ट्रा लगेगा ही लगेगा, मतलब 800 रुपया देना पड़ेगा। जब कोई आदमी 4 दिन रहेगा तो कितना देना पड़ेगा? सर एक दिन का 100 रुपया, तो 4 दिन का 400 प्लस फिक्स कितना है 500, 5 4 900 रुपया देना पड़ेगा। समझ रहे बात को? तो फिक्स्ड और वेरिएबल दो टाइप का कॉस्ट इधर लग रहा है हॉस्टल में, ठीक है। तो लिखेंगे लेट द फिक्स्ड कॉस्ट इन हॉस्टल इज इक्वल टू x रुपीज़, ठीक है ना। फिक्स्ड कॉस्ट को कितना, कॉस्ट को कितना मान लिया हम लोग? 100 रुपया मान लिया, ठीक है। अब एंड वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, एंड वेरिएबल कॉस्ट पर डे इज इक्वल टू y रुपीज़। एक दिन का वेरिएबल कॉस्ट कितना है? y रुपया। मतलब एक दिन रहिएगा तो आपको y देना ही देना है, प्लस x तो आपको लगेगा ही लगेगा, उसमें तो कोई कटौती नहीं होगा। y एक दिन का कॉस्ट हो गया प्लस x रुपया आपको देने देना है, ठीक है ना। अब देखिए एक बच्चा जो था वो 22 दिन तक खाना खाया। देखिए स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 22 डेज, 22 दिन तक खाना खाया। तो बेटा एक दिन का कितना लग रहा है? y रुपया, तो 22 दिन का कितना लग जाएगा? सर 22y प्लस x रुपया तो फिक्स है, वो तो लगेगा ही लगेगा। टोटल मिलाकर बच्चा जो है हॉस्टल में 4250 रुपया जमा किया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया बात मेरा? अब देखिए अगेन सिमिलरली, अब बोलता है यदि बच्चा 28 दिन तक रहता, लिखता स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर
28 डेज। बेटा एक दिन का वाई रुपया तो 28 दिन का 28 वाई प्लस एक्स तो जो फिक्स था वो तो लगेगा ही लगेगा। टोटल मिलाकर उसका बेटा लग गया 5150 रुपया 28 दिन के लिए। ठीक है ना। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यहाँ से सॉल्व कीजिए तो एक्स निकल जाएगा और वाई निकल जाएगा। आपको सॉल्व करने के लिए हम बता चुके हैं, 3-4 मेथड है जिससे करना है कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू जो निकलेगा वो आपका फिक्स निकल जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट कितना था हॉस्टल का, और जो वाई निकलेगा वो आपका वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा पर डे। क्लियर हो गया बात मेरा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7। देखिए बेटा मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का इनकम का रेशियो दिया हुआ है 8:7 है ना। तो लिखेंगे लेट, अच्छा एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 9। अब देखिए इनका मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ बेटा, मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है ए एंड बी का, कितना दिया हुआ है वो 19:16। मतलब क्या हुआ कि सर ए जो है 8 रुपया कमाता है और 19 पार्ट खर्च कर देता है, बी जो है वो 7 रुपया यदि कमाता है तो 16 रुपया खर्च करता है। ये सोचिए स्थिति है, समझ रहे बात को। तो बोल रहा है क्वेश्चन में इफ़ इच सेव्स रेट 5000 पर मंथ, ये दोनों 5000 रुपया बचा लेता है प्रत्येक महीने, तो बताइए उसका मंथली इनकम कितना है। तो लिखेंगे लेट द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर एक्स रुपीज़। मान लेते हैं ए और बी का मंथली इनकम कितना एक्स रुपीज़ है। सो ए का इनकम कितना हो जाएगा, एज इनकम इज इक्वल टू 8 × x एंड बी का इनकम कितना हो जाएगा सर 7x। ठीक है, लिखते हैं लेट द एक्सपेंडिचर इज वाई रुपीज़। तो ए का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा सर, ए का एक्सपेंडिचर हो गया 19x हो जाएगा और बी का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 16x। देखिए बीज एक्सपेंडिचर कितना हो गया 16x। अब देखिए बेटा 8x कमाता है और 19x खर्च करता है और बचाएगा कितना, तो लिखेंगे सेविंग ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है 5000। कितना सेव करेगा सर, कमाता 8x है और खर्च करता है 19x, इज इक्वल टू 5000 होना चाहिए बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो इसको y मान लेंगे तो ये हो जाएगा 19y, ये हो जाएगा 16y, तो ये 19y हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सपेंडिचर को y माने थे ना, तो ए का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा सर 19y और बी का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 16y हो जाएगा। अब देखिए ए का सेविंग कितना था 5000, तो ए का एक्सपेंडिचर था एक कमा रहा था इतना और खर्च कर रहा था 19y, इसमें से इसको माइनस कर दिए तो 5000। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और लिखते हैं सिमिलरली बी का भी सेविंग दिया हुआ है, लिखिए बी सेविंग इज इक्वल टू 5000, बी का भी सेविंग कितना दिया हुआ 5000। अब देखिए बी का इनकम कितना है सर, बी का इनकम है 7x और बी का एक्सपेंडिचर कितना है 16y, ये टोटल मिलाकर कितना लगता है 5000 बचा लेता है। ये क्वेश्चन नंबर 2, 1, 2 को सॉल्व कीजिएगा, आपका x निकल जाएगा और y निकल जाएगा। x जो निकलेगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो a का इनकम निकल जाएगा, समझ रहे बात को। और यदि b का इनकम निकालना है तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो b का इनकम निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कोई बुझा रहा है। इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा बेटा, ए और बी का। जैसे बी का भी सेविंग कितना है 5000, सर बी का कमाई था 7x, खर्च कर रहा था 16y, तो 7x में से 16y माइनस करेंगे 5000 होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके x और y निकालेंगे, x निकाल लीजिए और y निकाल लीजिए, समझ रहे बात को। x और y जो निकालेंगे तो अब पूछ रहा है कि ए का इनकम क्या है और बी का इनकम क्या है। तो देखिए बेटा ए का इनकम कितना था 8x, x का जो वैल्यू निकालिएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का इनकम निकल जाएगा। और बी का इनकम निकालने के लिए सर 7 × x, मतलब 7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे x से, x जो निकालेंगे वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बी का इनकम हो जाएगा। ठीक है, आपको एक्सपेंडिचर के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा तो एक्सपेंडिचर के बारे में छोड़ देंगे, सिर्फ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर हो गया बात में, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7,
समझिएगा।